अभी हम लोग मंगला ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिजे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदा बेनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्तों से भागवत में चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के 12वें अध्याय में है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। प्रथम 11 अध्याय संक्षेप में दोहराते हैं। शुरू होता है परीक्षित जी के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से कि मुझे ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं उनके बारे में बताइए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम मनु स्वयंभू मनु है जिसका वर्णन हम लोगों ने कैंटो 3, 4, 5 में सुना है। उसके बाद में बताते हैं कि दूसरा जो मनु है सरोचिस मनु, तीसरे मनु है उत्तम, चौथे तामस। तो जैसे ही तामस मनु के काल में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित को, तो आपको मालूम है हे परीक्षित इसी काल में गजेंद्र मोक्ष लीला हुई थी। तुरंत परीक्षित से विस्तार में जानने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दूसरे अध्याय में किस प्रकार गजेंद्र इस माया रूपी घड़ियाल के चंगुल में फंस जाता है और तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार उस माया के निकलने के लिए वो भगवान की प्रार्थना करता है। गजेंद्र की समर्पण स्तुति शीर्षक है। भगवान आते हैं उसको घड़ियाल से मुक्त कर देते हैं। और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा गजेंद्र का वैकुंठ गमन, किस प्रकार वो जो गजेंद्र कौन है और घड़ियाल कौन है। गजेंद्र इंद्रदुम्न राजा है और घड़ियाल कुहू राजा है गंधर्व देश का। और गजेंद्र को द्रविड़ देश का राजा है जिन्होंने अगस्त मुनि और देवर जी के चरणों में अपराध किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय में पुनः परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि देखो 5वां जो मनु है वो रेवत है। तामस, उत्तम और रेवत तीनों प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं जो कि 3 मनु बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। छठवा काल, 6वें मनु है चामस मनु और इस मनु काल में जो भगवान कौन है वो अजीत भगवान है। इस काल में हमने जब पुनः परीक्षित महाराज बताते हैं कि इस काल में मनु काल में क्या हुआ था, समुद्र मंथन लीला हुई थी, हरि बोल। तो तुरंत फिर पुनः परीक्षित महाराज कहते हैं अभी इसके बारे में बताइए।
तो सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे देवता इंद्र देवता अपने सारे श्रेय को, सारे यश को खो देते हैं दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध करने से। और फिर वो देवताओं के सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्षीर सागर में भगवान जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं। छठवें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान ब्रह्मा जी के देवता की प्रार्थना सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में उनको सलाह देते हैं। सलाह देते हैं कि तुम्हारा समय अभी सही नहीं है, तुम लोग जा करके असुरों से संधि कर लो। देवता बलि महाराज जो कि असुरों के राजा हैं उनके पास जाते हैं। बलि महाराज राजा हो जाते हैं और समुद्र मंथन शुरू होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? मंदार पर्वत को उखाड़ा जाता है। लेकिन वो सोने का बना इतना शक्तिशाली है कि देवता और असुर दोनों मिला करके इसको उठा करके क्षीर सागर तक लेकर नहीं आए। तो भगवान अजीत स्वयं आते हैं। भगवान कश्यप अवतार ले करते हैं और अपने पीठ पर मंदार पर्वत को रखते हैं। देवताओं को और असुरों सबको बैठा करके गरुड़ के ऊपर लेकर के क्षीर सागर के पास ले आते हैं। 7वें अध्याय में है समुद्र मंथन शुरू होता है। लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा कि मंदर पर्वत माने डोलने लगता है, बैलेंसिंग नहीं होता है। तो भगवान कच्छप जैसे वो यहाँ पर भगवान कच्छप के रूप में माने भगवान अजित कच्छप रूप में आकर करके उसे संभालते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी असंख्य भुजाओं को बढ़ा कर करके नीचे से तो रखते हैं और ऊपर से उसकी जो चोटी है, क्योंकि मंदार पर बहुत ऊंचा है, बहुत चौड़ा है, तो उसको ऊपर से पकड़ कर रखते हैं। और इस प्रकार समुद्र मंथन शुरू होता है। सर्वप्रथम क्या निकलता है? इससे विश्व निकलता है और सारे देवता इसके संग सब लोग को लेकर, किसको इवन अजीत भगवान भी साथ में जाते हैं। हरि बोल। जाके शिव जी के पास जाते हैं, कृपा करो। और भगवान शिव तो क्या है, भगवान के संदेश वाहक है, आज्ञाकारी है। तुरंत भगवान का आदेश पा करके शिव विश्व को धारण कर देते हैं। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। विष के बाद में क्या क्या निकलता है? उसके बाद में गाय, सुरभि गाय, उसके बाद में उच्चैश्रवी घोड़ा, उसके बाद में कौष्टिक मुनि, उसके बाद में परिदात पुष्प, उसके बाद में अप्सराएं और उसके बाद में माँ लक्ष्मी प्रकट होती है, रमा प्रति होती है, जो कि केवल जानती है कि एकमात्र विष्णु ही उपयुक्त पुरुष है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर में उनके अलावा कोई भी कहते हैं यही व्यक्ति नहीं है जो दोष रहित हो। गंधर्व देवता सबके बारे में लिखा है। उनको उपयुक्त पात्र न मान करके भगवान विष्णु के गले में वो अपना हार पहना देती है। हरि बोल। तो अध्याय 9 में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसके बाद में भगवान 8वें अध्याय में लिखा है कि भगवान धनवंतरी के रूप में प्रकट होकर के अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। असुर उसे छीन लेते हैं, देवता दुखी हो जाते हैं। तब भगवान धनवंत भगवान अपने मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं। हरि बोल। और किस प्रकार भगवान असुरों को मोहित कर करके अमृत को असुरों को खिला देते हैं। और अंत में लिखा है बहुत सुंदर इस अध्याय का जो अंतिम जो 2 श्लोक में है, 9वें अध्याय में जो लिखा है कि देवता चूंकि भगवान के शरणागत है इसलिए उन्हें अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन असुर लोग क्या है, भगवान के शरणागत नहीं होते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि देवताओं तथा असुरों के बीच में युद्ध। जब असुरों को अमृत नहीं मिलता है, क्रोधित हो जाते हैं, देवताओं से युद्ध करना शुरू कर देते हैं और क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बलि महाराज, देवता तो मारना शुरू कर देते हैं सब असुरों को, लेकिन फिर बलि महाराज क्या करते हैं, अपने आसुरी माया का प्रदर्शन करते हैं। और इसके चलते देवता जब हारने लग जाते हैं तो सब देवता किसका ध्यान करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं और तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। इंद्र ने बदली को क्या कर दिया, उनको मूर्छित कर दिया, घायल कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, जम्बासूर, नमूची, बल तथा पाक आते हैं लड़ने के लिए। इंद्र सबको तो मार देता है, केवल नमूची को नहीं मार सकता है। तब
आकाश से एक देवी वाणी होती है कि अरे ये सूखे और गीले हथियार से नहीं मर सकता है, इसको और कोई दूसरा हथियार चाहिए। तो इंद्र ध्यान करता है, उसके बाद में वो झाग के हथियार से उसको नमुची को भी मार देता है। इस प्रकार जब असुरों का संहार हो जाता है, तब ब्रह्मा जी नारद जी के माध्यम से देवताओं को संदेश भेजते हैं कि तुम अब युद्ध को बंद कर दो। और तब देवता युद्ध को बंद कर देते हैं। और इधर शुक्राचार्य जी क्या करते हैं, अपनी संजीवनी शक्ति से जो भी मृत सैनिक थे, जिनके सर धड़ बचे हुए थे, हैं, उनको जिंदा कर देते हैं। और बलि महाराज को भी मूर्छित अवस्था में से शुक्राचार्य जी उन्हें होश में ला देते हैं। और ये लास्ट जो श्लोक है 11वां अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी पश्चिम महाराज को कहते हैं कि बलि महाराज हार गए, लेकिन पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं था, क्योंकि भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। हरि बोल। यहाँ समाप्त होता 11वां अध्याय। 12वें अध्याय में कल हम लोग प्रवेश किए थे, मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि भगवान शिव को जब पता लगता है कि किस प्रकार भगवान मोहिनी लीला का रूप लेकर कर करके किस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत नहीं मिला, तो शिव जी उत्साहित हो जाते हैं उन भगवान का दर्शन करने के लिए। और तब क्या करते हैं, भवानी अपनी पति भवानी और सारे भूत प्रेतों को साथ में लेकर करके भगवान से मिलने के लिए आते हैं। जैसे भगवान के पास पहुंचते बहुत सुंदर है, भगवान बड़ी अत्यंत सम्मान के साथ शिव जी और भवानी का आदर करते हैं। और उसके बाद में शिव जी स्तुति करते हैं, उसको हम लोग थोड़ा दोहराते हैं। इसकी इस स्थिति में बहुत सुंदर लिखा है। हम चतुश्लोकी भागवतम, चतुश्लोकी गीता दोनों के डेप में चले जाएंगे। सारी चीज को यहाँ कवर कर दिया शिव जी ने अपनी स्तुति के अंदर। कहते हैं आप हर वस्तु के मूल सक्षम कारण है, आप भौतिक नहीं, आप आध्यात्मिक है। हम आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा है। आप सभी नियंत्रकों में परम नियंत्रक है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन, संसार सभी कुछ आपसे है। आप परम सत्य परमात्मा पर ब्रह्म है। जन्म मृत्यु पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते हैं। ये केवल भौतिक जीव में ही ये परिवर्तन होता है, भगवान में परिवर्तन नहीं होता। आपके शुद्ध भक्त सदैव आपकी सारी अपनी इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव आपके चरण कमलों की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। आप प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित है। क्योंकि आप समस्त कारणों के कारण है, अतः आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये पूरा इंपॉर्टेंट तत्व है जो हम लोगों ने कल पढ़ा। क्या कहा कि आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। अतः हर व्यक्ति अपने कार्यों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सदा स्वतंत्र है। आप अकेले ही कार्य तथा कारण है, अतः आप दो प्रतीत होते हुए भी एक है। कैसे बताया, बहुत से कार्य और कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोने की खान है, उसमें सोना है, और उस सोने से ज्वेलरिया बनती है। तो ज्वेलरी हो गया कार्य, क्या बनता है, कारण क्या है, सोना है, सोना से ज्वेलरी बनती है। तो कहते हैं जो कुछ भी है, घड़ा है, घड़ा कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। तो कारण तो कौन हो गया, कुम्हार, और कार्य क्या हो गया, उससे घड़ा बनता है। अर्थात यहाँ पर होता कार्य और कारण आप ही है, अर्थात सब कुछ आपके है, आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर इस तरह के कर करके और आगे शिव जी और क्या स्तुति करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्ति भवती नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान पदेश तनय ततदाव वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेर्य कल्पता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 12 श्लोक नंबर 9। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजयदास ने। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक 9 से। ताम ब्रह्म के चित अवयंति उत धर्म में के एके परम सतो पुरुषम परेशम अन्य अवयंती नव शक्ति युतम परम त्वम केचित महापुरुषम अव्ययम आत्मतंत्रम। हरि बोल। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं वे आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। मीमांसा विचारक आपको धर्म रूप मानते हैं। साक्ष्यदासी आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तरह पुरुष से परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंच प्राप्त नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी वे आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं। तो पंचली मुनि के अनुयायी जो पंचदल पतंजलि दार्शनिक कहलाते हैं आपको उस परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं जिनके न तो कोई तुल्य है न उनसे कोई श्रेष्ठ, न उनके कोई बराबर है न उनसे कोई श्रेष्ठ। हरि बोल। ना ना हम परायु ना हम परायु ऋषयो न मरीचि मुख्या जानन्ति यत् विरचितं खलु सत्व सर्गा यत् मायया मुषित चेतस ईश दैत्य मत्य आदय किमुत शश्वत अभद्र वृत्रा। हे प्रभु सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं। देखिए क्या बोल रहे शिव जी। हे प्रभु सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाला मैं स्वयं शिव ब्रह्मा जी तथा मरीचि आदि महर्षि सतोगुण से उत्पन्न है। तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। आप हमें छोड़ भी दे तो उन असुरत मनुष्यों के बारे में क्या कहा है जो प्रकृति के निम्न गुण और रजोत्तम गुण से युक्त है वे आपको कैसे जानते हैं। जब हम जैसे सात्विक लेवल पे रहने वाले शिव ब्रह्मा इंद्र जो कि आपको नहीं पहचान पाते तो हम जो भौतिक जगत में हम जैसे बद्ध जीव जो कि रजो तमोगुण से युक्त है आपको कैसे जान सकते हैं। हरि बोल। वस्तुतः सतोगुणी लोग भी भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो प्रकृति के 3 गुणों रजो तथा तमो गुणों में स्थित है। हम भगवान के विषय में कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। अनेक ऐसे विचारक हैं जो परम सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं किंतु वे निम्न गुणों से युक्त होने के कारण और मद्यपान मांसाहार अवैध मैथुन तथा दूध क्रय जैसी बुरी आत्मा में अनुत होने के कारण भगवान के विषय में किस तरह जानने की तो बात छोड़ दीजिए सोच सकते हैं। हरि बोल। उनके लिए यह असंभव है। वर्तमान युग के लिए नारद मुनि द्वारा बताई गई पंचरात की विधि एकमात्र आशा है। अतः श्री ध्रुव गोस्वामी ने वैयामल से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचराति विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात ये कल्पते। जो भगवान की भक्ति उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंडित जैसे वैदिक वांग्य की अवमानना करे वह समाज में अनावश्यक उत्पात है। ये भक्ति सामने सिद्धू में भी श्लोक 1-2 जो लोग ज्ञानी है और सतोगुणी है वे श्रुति स्मृति तथा पंचरात की विधि जैसे अन्य धर्म शास्त्रों के वैदिक उपदेशों का पालन करते हैं। भगवान को इस तरह से समझे बिना मनुष्य केवल उत्पात मचाता है। इस कलयुग में अनेक गुरु उत्पन्न हो गए हैं और चूंकि वे श्रुति स्मृति पुराण पंचादि विधि का उल्लेख नहीं करते अतः वे परम सत्य को समझने की दिशा में विश्व भर में महान उत्पात मचा रहे। फिर भी यदि कोई उत्तम गुरु के पंचरात्र की विधि का पालन करता है वह परम सत्य को समझ सकता है। कहा गया है पंचरात्रस्य कृत
कृतस्नस्य वक्ता तो भगवान स्वयं, पंचरात्रि पद्धति भगवान द्वारा उसी प्रकार कही गई है जिस पर भगवत गीता कही है। वासुदेव शरणा विदुर रुदन जीव, सत्य को वही समझ सकता है जिसे वासुदेव के चक्रों की संज्ञान कर ली हो। बहुनानाम जन्मनानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव स्वरमति से महात्मा सुदुर्लभ है। मैंने पूरी भक्ति के बारे में बता रहे, जो ज्ञान है वह अनेक जन्मांतों के बाद मुझको समस्त वस्तुओं का कारणों का काम जानते मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवत गीता जिन्होंने वासुदेव के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, केवल वे ही परम सत्य को समझ सकते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। जन जन्य आयुषु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतु का बहुत सुंदर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 1 के अंदर में। सुत गोस्वामी किसको बता रहे हैं? नेमी शरण के मुनियों को। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मन तुरंत ही अहेतु ज्ञान तो संसार से वैराग्य प्राप्त करता है। अति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में शिक्षा देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और उसके आगे 18वें अध्याय में बोलते हैं गीता के, भक्त्या माम भी जानाति यावन च अस्मि तत्वतः है। केवल भक्ति द्वारा ही परम पुरुष को यथारूप में समझा जा सकता है। जब ब्रह्मा या शिव तब भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते तो अन्य के विषय में क्या कहा जा सकता? उन्हें तो केवल भक्तियों के द्वारा ही समझा जा सकता है। मई आसक्त मना पार्थो योग युंजन मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा यास्यसि तत् शृणु। यदि कोई वासुदेव कृष्ण को स्वयं के बारे में बोलते हुए स्वयं मात्र करके उनकी शरण में जाकर भक्तियों का अभ्यास करता है तो वह उनके विषय में सब कुछ जान सकता है। निसंदेह वह उन्हें सम्यक रूप से समझ सकता है। कंडीशन क्या है? भगवान की भक्ति जब करते हैं तो भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं, और भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से ही मिल सकती है, कभी भी डायरेक्ट नहीं मिल सकती है। नारद जी है, स्वयं देख लीजिए, नारद जी भगवान खुद कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम जहां जहां जाते हो, भागवत में बोलते हैं 10वें कैंटे पढ़ेंगे तो आज पूरा ब्रह्मांड निर्भय हो गया है, क्योंकि आप जैसा परम भक्त पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम करके भक्ति का प्रचार कर रहा है और ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है। तो बिना समानी गुरु के ये संभव नहीं है। स्वतम समिहितम अद स्थिति जन्म नाशम भूतो हितं च जगतो भवबन्ध मोक्षो वायु यथा विशति खं च चराचर काख्यम सर्वं ततात्मकतया अवगमो अवरुन्तसे। हे प्रभु, आप साक्षात परम ज्ञान है। आप इस सृष्टि तथा, देखिए आप साक्षात ज्ञान, परम ज्ञान है। ज्ञान नहीं खाली परम ज्ञान है। परम ज्ञान क्या है कि कहते हैं भगवान को जानना। कपिल भगवान माता देवती को कहते हैं कि जो जान लेता है कि आप ही परम भगवान हैं तो उसके बाद में और कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता है। कृष्ण के बारे में जानना ही यही परम ज्ञान है। आप इस सृष्टि तथा इसके सृजन पालन संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सारे प्रयासों के अवगत है जिनके द्वारा इस भौतिक जगत से बंधते या मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु विस्तृत आकाश के साथ साथ समस्त चराचर प्राणी में प्रवेश करती है, उसी प्रकार आप सर्वत्र विराजमान है, अतएव सर्वज्ञ हरि बोल। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अपि अस एको अप एको अपि असो रचयितुम जगदंड कोटि यत शक्ति अस्ति जगदंड जया यत अंतः अंड अंतरस्थ परमाणु यत अंतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम नगा। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने श्वास के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक प्राणी में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार सारी सृष्टि में अपनी असीम शक्ति को प्रकट करते हैं।
प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। सबको अपने लोग ने बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा प्रतिभावी पाति स्थापित एव निज रूपतया कलादि गोलोक एव निव सत अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में उन राधा के साथ निवास करते हैं, जो उनके आध्यात्मिक स्वरूप के अनुरूप है और अलादिनी शक्ति से संबंधित है। उनके विश्वस्त संगी उनकी संगिया हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप के अंश रूप है और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है। हरि बोल। यद्यपि गोविंद सदा अपने धाम में निवास करते हैं गोलोक एवं एवं निवसती, किंतु वे एक साथ सर्वत्र विराजमान है। उनके उनसे कुछ भी छिपा नहीं है और न छिपाया जा सकता है। यहाँ पर दिए उदाहरण में भगवान की तुलना वायु से दी गई है जो विस्तृत आकाश में तथा प्रत्येक शरीर के भीतर रहती है, किंतु फिर भी उन सबसे भिन्न रहती है। हरि बोल। इसी तरह बहुत सुंदर है वायु का भी उदाहरण है, कैंटो 11 के अंदर में है। भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि मनुष्य को, जीव को, जो मेरा भक्त होता है वो वायु की तरह होता है। वायु अलग अलग स्थान में जाती है, अग्नि को भी साथ ले जाती है तो उसको जंगल को जला देती है, फूलों की सुगंधी को भी लेके जाती है, सब कुछ जाती है। लेकिन जो वायु है वो हमेशा विरक्त रहती है, आसक्त नहीं रहती। उसी प्रकार मेरा भगवान का भक्त होता है। इस भौतिक जगत में रहते हुए बहुत सारे जीवन में कष्ट, सुख, दुख, आनंद सब उसके साथ में आते हैं, लेकिन वो उससे क्या पूरा विरक्त रहता है, उसमें आसक्त नहीं होता, उसके प्रति आसक्त होकर कभी सुखी या दुखी नहीं होता। तो बहुत सुंदर वायु का उदाहरण। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणे सोहम तत् द्रष्टुमिच्छामि यत् ते योषितु वपुघृतम्। हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों द्वारा प्रकट कर चुके हैं। हरि बोल। ये शिव जी कह रहे हैं, देखिए अब जबकि आप एक सुंदर तरुणी के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ कि अभी आपने सबको तो दिखा दिया, मुझको भी तो दिखाइए मोहिनी रूप का। जब शिवजी भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। अब शिवजी अपनी मनोकामना प्रकट कर रहे हैं। वे भगवान विष्णु से के अधुनातम मोहिनी मूर्ति अवतार को देखना चाह रहे थे, जिसे उन्होंने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत को वितरित करने के लिए धारण किया था। ये न सम्मोहिता दैत्या पायिता चामृतम सुरा तत् दिदिक्षु आयात परम कुहितलम ही न। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए। हम लोग मैंने, मैं, भवानी, सारे मेरे साथी, जिसे आपने असुरों को पूर्णतः मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करके दिया था, मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। अब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एवं अभ्यर्थितो विष्णु भगवान शूल पाणी ना हर्ष्य भाव गंभीरम गिरीशम प्रत्यभाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिव जी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वे गंभीर होकर हंस पड़े, गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया। भगवान विष्णु योगेश्वर कहलाते हैं। यत् योगेश्वर कृष्ण। योगी जन योगाभ्यास द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण तो योग शक्ति के ईश्वर है, योगेश्वर है, सभी योगों के वो क्या है, ईश्वर मालिक है। शिव जी उस मोहिनी मूर्ति को देखना चाहते थे जिससे सारा जगत मोहित था और भगवान विष्णु इस विचार में मग्न थे कि शिव जी को भी किस तरह मोहा जाए। बोल। इसलिए भाव गंभीरम शब्द का प्रयोग हुआ है। माया को दुर्गा देवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो गिरीश या शिव जी की पत्नी है। हरि बोल। जो शिव दुर्गा जी द्वारा मोहित नहीं हो पाए थे, वे ही अब जब भगवान विष्णु के स्त्री रूप को देखना चाह रहे थे तो भगवान विष्णु अपनी योग शक्ति से ऐसा रूप धारण करेंगे जो उनको भी मोह सके। इसलिए भगवान विष्णु गंभीर थे और साथ भी हंसते जा रहे थे। श्री भगवान वाच
कोतुलाय दैत्यानां योश्चित वेशो मया धृत पश्यता सूर कार्याणि गते पीयूष भाजने। भगवान ने कहा, जब असुरों ने अमृत घट छीन लिया तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर, छल करके मोहित करने के उद्देश्य से और इष्ट देवताओं के हित में कार्य करने के लिए सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया तो असुर सम्मोहित तो हुए, लेकिन वहां पर उपस्थित देवतागण प्रसन्न नहीं हुए। दूसरे शब्दों में, जो लोग आसुर प्रवृत्ति के होते हैं वे स्त्री के सौंदर्य से सम्मोहित हो जाते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना में आगे बढ़े हुए हैं, जो और जो सत्वगुणी है, वे मोहित नहीं होते। भगवान जानते थे क्योंकि शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे सुंदर से सुंदर स्त्री द्वारा मोहित नहीं किए जा सकते। साक्षात कामदेव ने पार्वती की उपस्थिति में शिव जी की कामाख्या जगाने का प्रयत्न किया था, किंतु शिव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उल्टे शिव जी के नेतृत्व की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। हरि बोल। अतः भगवान विष्णु को ठीक से सोच जा करके ऐसा सुंदर रूप धारण करना था जिससे शिव जी भी सम्मोहित हो जाए। फलस्वरूप भगवान के लिए क्या चीज असंभव है। हरि बोल। फलस्वरूप वे गंभीर हंसी हंस रहे थे, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, रहस्य भाव गंभीरम। सामान्य तो कोई सुंदर स्त्री भगवान शिव में काम वासना नहीं जगा सकती, किंतु भगवान विष्णु सोच रहे थे कि क्या स्त्री का कोई ऐसा रूप हो सकता है जो उन्हें सम्मोहित कर सके। तत्ते हम तत्ते हम दर्शयामी दर्शयिष्यामि दिदिक्षोऽसुर सत्तमः कामे नाम बहुमन्तव्यम संकल्प प्रभवो दयम। हे देवश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखलाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होता है। क्योंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो, अतः मैं तुम्हारे समक्ष उसे प्रकट करूंगा। श्री जी भगवान विष्णु से स्त्री का सबसे अधिक आकर्षक रूप प्रकट करने को कहते हैं, और यह निश्चय उपहास का विषय था। शिव जी जानते थे कि वे किसी तथाकथित सुंदर द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते। उन्होंने सोचा, भले ही दैत्यगण सम्मोहित हुए हैं, किंतु देवता तो सम्मोहित नहीं हुए हैं, उसमें से मैं एक हूँ, तो मेरा क्या कहना, क्योंकि मैं सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिर भी शिव जी ने भगवान को स्त्री रूप में देखना चाहा, तो भगवान विष्णु ने स्त्री की भूमिका अदा करने का निश्चय किया और उन्हें ऐसा रूप दिखाना चाहा जो उन्हें तुरंत ही काम वासना के समुद्र में डाल दे। अतः भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, मैं तुम्हें अपना स्त्री रूप दिखलाऊंगा, किंतु यदि तुम काम वासना विचलित हो जाओगे तो मुझे दोष मत देना। हरि बोल। कामी लोग स्त्री के आकर्षक अंगों की प्रशंसा करते हैं, किंतु जो लोग काम वासना से परे हैं और जो कृष्ण भावना पद को प्राप्त है, उन्हें मोहित कर पाना कठिन है। फिर भी भगवान की परम इच्छा से सब कुछ हो सकता है। यही शिव जी की परीक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय था कि विचलित रह सकते हैं या नहीं। प्रभुपाद जी कितना सुंदर कमेंट्री करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान की माया बहुत प्रबल है, कोई इसके सामने नहीं टिक सकता जब तक भगवान की कृपा न हो। और भगवान की कृपा भक्तों पर होती है। शिव तो परम भक्त है, लेकिन भगवान हम जीवों के लिए ये लीला कर रहे हैं। शिव और भगवान मिल करके से शुक्रवाच है इति ब्रुवाणो भगवान तत्रैव अंतर्धियतः सर्वतः चार्यं चक्षु भवास्ते सहो मया। सुखदेव गोस्वामी ने कैसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्धान हो गए और शिव जी उमा सहित वहीं पर चारों आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए। हरि बोल। ततो ददर्शो उपवने वर स्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लव द्रुमे विक्रीडितिम कंदुक लीलया ललसत दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम। तत्पश्चात शिव जी ने गुलाबी पत्तियों तथा विचित्र फूलों से भरे निकट की एक सुंदर जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। उसके कुल्ले चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा एक करगनी से सुशोभित थे। आवर्तनो उदर उदर उदरतन कंपित स्तन प्रकृष्ट हारो उरुभरे पदे पदे प्रभ्यज्यमानं मध्यत चलत पद प्रवालम नयतिम तत तत। चूंकि गेंद ऊपर तक नहीं उछल रही थी, अतः जब वह उससे खेलती थी
तो उसके स्तन हिलते थे, और जब वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पाँव के इधर उधर चलती तो उन स्तनों के गुरु भार से तथा फूलों की भारी माला से उनकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। दिक्षु भ्रमत कंदुक चापले भृशम प्रोद्विग्नतारायत लोल लोचनाम स्वकर्ण विभाजित कुंडलो उलसत कपोल नीलालक मंडित आननाम। उस स्त्री का मुखमंडल विस्तृत सुंदर चंचल आंखों से सुशोभित था, जो उसके हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ घूम रही थी। उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर सावली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे, और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। सलत सलतत दुकुलम कबरीम च विच्युताम संहितितम वाम करेण वल्गुना विनिदन्तीम अन्य करेण कंदुकम विहो विमोहयन्तीम जगत आत्ममाया। जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढकने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से हर एक को मोह लिया। भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से हर एक को मोह लिया। भगवद गीता में कहा गया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दो। भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है। निसंदेह उसके कार्य से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह मोहित हो जाता है। यद्यपि शंभु शिव को इस भयंकर शक्ति से सम्मोहित नहीं होना चाहता, किंतु भगवान विष्णु उन्हें भी मोहित करना चाहते। अतः उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को उसी तरह से कार्य करने दिया जिस तरह से उनकी बहिरंगा शक्ति सामान्य व्यक्ति को मोहित करने के लिए करती है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति शिव के एक परम वैष्णव के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहते। भगवान विष्णु किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक शंभु जैसे प्रबल पुरुष को भी मोह सकते हैं। हरि बोल। ताम वीक्ष देव इति कंदुक लीलयो इशत ग्रीडा अस्फुट स्मित विश्लिष्ट कटाक्ष मुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विहंगलात्मा नात्ममानम अंतिके उमाम गणांच वेद। जब शिवजी उस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे, तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लज्जा से थोड़ा हंस देती। जो ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उन्हें ताका, त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदरी पत्नी उमा के साथ साथ अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। इस जगत का भवबंधन यही है कि सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को और सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री को मोह सकते हैं। जब शिवजी ने सुंदरी बाला को गेंद खेलते देखा तो ऐसा ही हुआ। ऐसे मामलों में कामदेव का प्रभाव अत्यंत प्रधान रहता है। जब दोनों पक्ष से भौहें हिलती हैं और एक दूसरे पर दृष्टिपात होता है तो उनकी काम वासना उग्र होती जाती है। इस प्रकार की काम वासना आदान प्रदान शिव तथा उस सुंदर स्त्री के बीच हुआ। यद्यपि उमा तथा शिव जी के गण उनके पास ही थे। ऐसा है भौतिक संसार में पुरुष तथा स्त्री के बीच आकर्षण। शिव जी को ऐसे आकर्षण से ऊपर माना जाता है, किंतु वे भी भगवान विष्णु की मोहिनी शक्ति के शिकार बने। हरि बोल। ऋषभ देव ने वासनापूर्ण आकर्षण में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है। सबको याद है, ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को जो आदेश देते हैं उसी का यहाँ श्लोक है। पुनः स्त्रिया मिथुनी भावमेतम ययो मितो हृदय ग्रंथि बाहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोह अयम अयम ममेति। पुरुष तथा स्त्री का आकर्षण जगत का मूल सिद्धांत है। इसी भ्रांत धारणा के आधार पर जो स्त्री पुरुष के हृदय को बांधती है, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान संबंधित तथा धन से आकृष्ट होता है। इससे जीवन का मोह बढ़ता जाता है और मनुष्य मैं तथा मेरा के रूप में सोचने लगता है। जब स्त्री तथा पुरुष काम वासनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों ही पीड़ित हो उठते हैं और इस तरह इस संसार से विभिन्न प्रकार से बंध जाते हैं। शादी करते हैं, फिर पुत्र होता है, फिर उसके लिए बिजनेस करते हैं, फिर संपत्ति करते हैं। इस प्रकार बंधते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं। बहुत सुंदर ऋषभ भगवान ने वर्णन किया है, जो हम लोगों ने कैंटो 5 में पढ़ा है। तस्याग्राग्रा सतु कंदुको यदा गतो विदूरम तम अनुव्रजता स्त्रिया
वाशसूत्रं लघुमारुतो अहरत भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। जब गेंद उसके हाथ से उछल कर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने, किंतु जब शिव जी इन लीलाओं को देख रहे थे तो अचानक वायु उसके सुंदर वस्त्र तथा उसकी करगनी को जो उसे ढके हुए थे अपने साथ उड़ा ले गई। इस प्रकार शिव जी उड़ा ले गई। एवं ताम रुचिरापा एवं ताम रुचिरापांगी दर्शनीया मनोरमा दृष्ट्वा तस्या मन चक्रे विसन विसंजन्त्याम भव किल। इस प्रकार शिव जी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुसंगठित सुगठित था और वह सुंदर स्त्री भी उनकी ओर देख रही थी। अतः यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिव जी भी उसके प्रति आध्यात्मिक आकृष्ट हो गए। शिव जी उस शिव जी उस स्त्री के शरीर का अंग प्रत्यंग देख रहे थे और वह भी उन्हें निर्विशेष देख रही थी। अतः शिव जी ने सोचा कि वह भी उनकी ओर आकृष्ट है, अतः उन्होंने उसका स्पर्श करना चाहा। तया अप्रियत विज्ञान तत्कृत स्मर विंगल भवान्य अपि भवान अपि पश्यंता गत भी तत्पदम ययो। उस स्त्री के साथ रमन करने की कामेच्छा से अपना विवेक खोकर शिव जी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। ये माया किस प्रकार हमारी बुद्धि को ढक देती है। सातमायान्तम् आलोक्य विवस्त्रावृदिताभृशं निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ति न अनवतिष्ठतः। वह सुंदरी अब पहले नंगी हो चुकी थी और जब उसने देखा कि सीजी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के पीछे पा लिया। वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। ताम अवगच्छत भगवान भव प्रमुषितो सुते प्रमुषितेन्द्रिय कामस्य च वशं नीत करेणु इव युत्थप। शिव जी की इंद्रिया विचलित थी और वे कामनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथिनी का पीछा करता है। सो अनुव्रज अतिवेगेन गृहीत्वा अनिच्छतिम स्त्रियं केशबंदे उपानीय बाहुभ्याम परिस्वजे। तेजी से उसका पीछा करते शिव जी ने उसके बालों का जोड़ा पकड़ लिया, उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपने बुझाव में भरकर उसका आलिंगन किया। सोपगुड़ा भगवता करिणा करिणी यथा ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्ण शिरोरुह आत्मानं मोचयित्वांग सूररीषभ भुजान्तरात् प्राद्रवत सा पृथु श्रोणी माया देव विनिर्मिता। जिस तरह हाथी हथिनी का आलिंगन करता उसी तरह वह स्त्री जिसके बाल बिखरे सीजी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी। ये राजा, यह बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने अपने को जिस जिस भांति शिव जी के आलिंगन से छुड़ाया और जिस किस भांति आलिंगन से छुड़ा और भाग गई। तस्यासो पदवीरुद्रे विष्णु अद्भुत कर्मणः तत्पद्यत कामेन वेरिणो विनिर्जित। शिव जी ने भगवान विष्णु का जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं, अद्भुत कर्म है भगवान है। भगवान अद्भुत कर्म लिखा, अद्भुत कर्म है वह जो अद्भुत कार्य करता है। शिव जी ने भगवान विष्णु का जो आश्चर्य कार्य करते हैं करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी उद्धार कर रखा था, ऐसे पीछा करना आरंभ कर दिया जैसे काम वासना रूपी शत्रु किसी को सताता है। शिव जी ने भगवान शिव माया का शिकार नहीं हो सकते। अतः यह समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति से पीठ किए जा रहे थे। भगवान की बहिरंगा शक्ति शिव जी को मोहित नहीं कर सकती है। भगवान विष्णु अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर सकते हैं। पराशर शक्ति विविध देव सूर्य स्वाभिविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की शक्तियां विभिन्न है जिनसे वे अत्यंत कुशलता से कार्य कर सकते हैं। किसी कार्य को दक्षता से करने तो उन्हें सोचना नहीं पड़ता।
यद्यपि शिव जी उस नारी से सताए जा रहे कि तुझे बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसा एक नारी नहीं कर रही थी, पृथ्वी भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए भगवान की ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। यदि कोई कहे नहीं, केवल भगवान को समर्पित रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। अगर हम सोचे कि हम अपनी मेहनत से बुद्धि से कुछ भी कर सकते, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये 7वें अध्याय का 14वां तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तस्यानुधावतो रेत चस्कंद अमोघ रेत सह शुष्मिणो युत पश्यो ये पश्येव वाशिताम अनुधावत। जिस प्रकार गर्भाधान करने में सक्षम हाथी का पीछा मदार हाथी करता है, उसी रसी जी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे। वैसे उनका वीर व्यर्थ में स्खलित नहीं होता, किंतु इस अवसर पर उनका वीर स्खलित हो गया। यत्र 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 यत्रापतत मह्यम रेत तस्य महात्मनः तानि रूपस्य हेमनश्च क्षेत्राणि आसन महीपति। हे राजा, पृथ्वी पर जहां जहां महापुरुष शिव जी का गिर गिरा, वही वही बाद में सोने तथा चांदी की खाने प्रकट हुई। शिव विश्वनाथ शक्ति ठाकुर की टीका की जो लोग चांदी सोना चाहते हैं वे भौतिक ऐश के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी बेल वृक्ष के नीचे रहते हैं और अपने रहने के लिए घर तक नहीं बनाते। यद्यपि स्वयं वे निर्धन है, किंतु कभी कभी अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में सोना चांदी प्रदान करते हैं। बाद में जब परीक्षित महाराज इसके विषय में जिज्ञासा करते हैं तो श्री सुखदेव स्वामी जी बताते हैं। हरि बोल। सरित सरसु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र क्वचासन ऋषय तत् सन्निहितो हर। शिव जी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों में, जंगलों में, उद्यानों में तथा जहाँ कई ऋषि मुनि रह थे वहां वहां गए। श्री विश्वनाथ की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति शिव जी को बहुत से स्थानों तक घसीट लाई, विशेषकर जहाँ ऋषि रहते थे, जिससे उन्हें शिक्षा दी जा सके कि उनके शिव जी एक सुंदर के पीछे पागल हो गए हैं, आप लोग भी सतर्क हो जाओ। इस प्रकार यद्यपि वे सभी ऋषि तथा साधु पुरुष थे, उन्हें अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए, अपितु सुंदर से अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। सुंदरी की उपस्थिति में किसी को अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों का आदेश है माता स्वस्थ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दुहित्रा व नाविविक्ताशनो भवेत बलवान इंद्र ग्रामो विद्वानस अपि कर्षति। मनुष्य को स्त्री के साथ एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, भले ही वह उसकी माता, बहन या पुत्री क्यों न हो, क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रबल है कि स्त्री की उपस्थिति में वे चलायमान हो सकती है, चाहे कोई कितना ही विद्वान या उन्नत क्यों न हो। शक्नेरेतशीशो अपश्यत आत्मानं देव मायया जड़ीकृतं नृपश्रेष्ठ सनन्य वर्तत कलस कस कसमलात। ये राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिव जी का भी पूर्णतः स्खलित हो गया तो उन्हें देखा वे किस पर भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर काम वासना विकसित होता है तो ये वासनाएं बढ़ती जाती है, किंतु जब मैथुन द्वारा वीर ईश्वर हो जाता है तो ये काम वासनाएं समित हो जाती है। यही सिद्धांत शिव जी पर भी लागू है। वे मोहिनी मूर्ति नामक सुंदर स्त्री द्वारा आकृष्ट हुए, किंतु जब उनका वीर पूरी तरह स्खलित हो गया तो उन्हें चेतना आई और ये अनुभव हुआ कि उस स्त्री को देखकर वे किस तरह उसके वशीभूत हो गए। यदि किसी को ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्त्री की सुंदरता तो आकृष्ट नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मचारी रह सके तो वह संसार के सब कष्टों से अपने को बचा सकता है। संसार का अर्थ है मैथुन, सुख का आनंद उठाना, जो कि प्रहलाद महाराज बताते हैं। हम लोग ने सातवें कैंटू पढ़ा, यन मैथुनादि क्रिय मेधि सुख। यदि मनुष्य को विषय जीवन के बारे में शिक्षा दी जाए और उसे वीर रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो संसार के संकट से बच जाता है। अथावगत महात्मय आत्मने जगत आत्मनो जगत आत्मन अपरिज्ञेय वीरस्य
न मैंने ततु ऊह अद्भुतम। इस प्रकार शिव जी को अपनी तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। हरि बोल। इस ज्ञान से प्राप्त होने उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु के ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाता, कि वो भगवान के बारे में जानते हैं, उनको आश्चर्य नहीं हुआ। भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं क्योंकि कोई उन्हें किसी भी कार्य में पिछाड़ नहीं सकता। हरि बोल। भगवद गीता में बात भगवान कहते हैं, मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धन के विजेता, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कोई न तो भगवान की बराबरी कर सकता है, न कोई उनसे बढ़कर है, क्योंकि वे सबके स्वामी है। जैसा कि चैतन्य चैतामृत में कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या। हरि बोल। आदि लीला में है। भगवान कृष्ण सबके, यहाँ तक कि शिव जी के भी एकमात्र स्वामी है, तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए। शिव जी पहले से भगवान विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे, किंतु जब ये सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। वो उनको अपने महान स्वामी पर, भगवान पर गर्व हुआ कि मेरे भगवान, मैं अपने को मानता हूँ इतना, लेकिन मेरे स्वामी कितने महान है। तम अविक्लवम अविडम आलक्ष्य मधुसूदन उवाच परम पितो विभ्रत स्वाम पौरुषीम तनु। शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु मधु से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले, हरि बोल। यद्यपि शिव जी भगवान विष्णु की शक्ति से चकित थे, किंतु उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, बल्कि वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे भगवान ने मुझे शिक्षा दी है, मैं बहुत गर्वित हूँ कि मेरा भगवान कितना महान है। हरि बोल। भगवान ने कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि वे जन जन के हृदय में वास करने वाले हैं। निसंदेह भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वचाहमिति सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पहुंच जाए। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान स्मृति उत्पन्न होती है। जो कुछ भी घटित हुआ था, यह सब भगवान के निर्देश हुआ था। अतः खिन्न होने या लज्जित होने का कोई कारण ही नहीं था। यदि शिव जी किसी से पराजित नहीं होता, किंतु जब वे भगवान विष्णु से पराजित हो गए तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ कि उन्हें स्वामी इतने महान तथा शक्तिमान है। गुरु हमको जब भी कुछ दे, कभी भी डांटे, कुछ भी करे, तो हमको गर्व होना चाहिए कि गुरु की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, कि नारी हमारी जो अहंकार है, कलुषिता है, रजोगुण तमो का, उसको गुरु काट रहा है। उसको खुश होना चाहिए कि मेरा गुरु कितना महान है और उस गुरु के मुझे शरण मिली है। ये सोच, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान वाच है, धिष्ठया त्वं विबुद्ध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठात्मना स्थित यत में स्त्री रूपया स्वेरम मोही तो अपि अंग मायया। भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने से मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हो, कि तो तुम अपने पद पर स्थित हो, अतः तुम्हारा कल्याण हो। चूंकि शिव जी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है, अतः वे समस्त भक्तों में भी श्रेष्ठ। वैष्णव नाम यथा शंभु, अतः ये खुद भगवान कह रहे हैं, देखिए, और कोई दूसरा नहीं कह रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः उनके आदर्श चरित्र की भगवान ने प्रशंसा की, उन्हें यह कहकर वरदान किया, तुम्हारा कल्याण हो। जब कभी कोई भक्त कुछ कुछ गर्वित हो उठता है, तो कभी कभी भगवान अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करके भक्त के भ्रम को दूर करते हैं। शिव जी भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा पर्याप्त सत्ता जाने के बाद भी शिव जी ने अपना सामान्य अविचल रूप धारण कर लिया। भक्त की यह स्थिति है। भक्त को बुरी से बुरी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरु गुरुण अपि विचालित। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। ऐसी निर्भीमानिता उच्च कोटि के भक्तों में ही संभव है, जिसमें शंभु एक है। हरि बोल। कोनु में अति तरेत मायाम विषक्त तत्रिते पुमान तान तान विसर्जतिम भावान दुस्तराम अकृतात्म भी। हे शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। सामान्यतः लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में आ जाते हैं।
निसंदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। ये सबको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। स्वयं इस श्लोक में लिखा गया है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति शिव को नहीं कर सकती, इसलिए भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ये किया है। लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरी और माया कितनी प्रबल है। संक्षेप में यही समझ लेंगे। तीन प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में से विष्णु को छोड़कर सभी माया के वश में है। चेतन चेता में उन्हें माई कहा गया, जिसका अर्थ है माया के प्रभाव। यद्यपि शिव जी माया के संग रहते हैं, माने पार्वती जी दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु वे उससे प्रभावित नहीं होते। सारे जीव माया द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु शिव जी माया के साथ रहते हुए भी प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में इस संसार में शिव जी के अतिरिक्त सारे जीव माया द्वारा विचलित होता है। अतएव शिव जी न तो विष्णु तत्व है न जीव तत्व है, वे इन दोनों के बीच है। इसको अंडर लाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछते हैं ना, तो ये बहुत सुंदर है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सोयम गुणमयी माया न अभिभविष्यति मया समेत काले न काल रूपेण भागश। यह भौतिक भेदगा चक्की जो यह यह भौतिक भेदगा शक्ति जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीन गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। शिवजी के साथ उनकी पत्नी दुर्गा वहां भी उपस्थित थी। दुर्गा जी इस दृश्य जगत की सृष्टि करते समय भगवान को सहयोग देती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माया अध्यक्ष पुत्री सुयचते चराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है और चराचर अचर प्राणियों को जन्म देती है। यह प्रकृति दुर्गा है, तो यही पार्वती है, यही भगवान शिव के संग रहती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायव यस्य भूनानि विभर्ति दुर्गा। सारे ब्रह्मांड की साथ दुर्गा जी द्वारा काल रूप दृष्टि के सहयोग से की जाती है। स इच्छत लोकानु सृजा, स इमा लोकान असृजत। वह वेदों का कथन है। माया को शिव जी की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त। हरि बोल। इससे शिव जी का सानिध्य माया से, किंतु यहाँ पर भगवान विष्णु शिव जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि अब यह माया उन्हें मोहित नहीं कर सकेगी। हरि कृष्णा। तो यहीं पे विराम दे दें। हाँ प्रभु, 4-5 श्लोक बचा, कल ही कर लेंगे। कल ही कर लेते, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संक्षेप में यही है, एकदम संक्षेप में ही है कि जो भगवान के शरणागत होता है, भगवान के शरण में रहता है, वही इस माया को, दुस्तर माया को लांघ सकता है। अदरवाइज कितना भी बड़ा से बड़ा योगी हो, कितना ही शक्तिमान हो, कितना ही ज्ञानी हो, अपने को बुद्धिमान कहे, वो भगवान की माया के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए सिंपल चीज है, हमें, अगर हम भगवान के शरणागत चले जाते हैं, भगवान के समर्पित हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक समुद्र के अंदर में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी मछली, क्योंकि वो पूरा समर्पित रहती है समुद्र को, उसका कुछ भी नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम भगवान को समर्पित हैं, तो हाथी से हाथी बड़ा कष्ट को भी हम लोग क्या है पार पा जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अदरवाइज हम भी भ्रमित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ये तो विराम। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ उनका वीर्य गिरा था वहां वहां पे ज्योतिर्लिंग बना, तो ये चीज तो आया हाँ नहीं। ये, हाँ माता जी, हमने सुना है। देखिए माता जी, कई चीजें हैं ना, जैसे अभी भागवतम में नहीं है, तो बहुत सारे स्कंद पुराणों में भी है ना? वे सारी बातें रहती है और सब सही है ना? तो ये भी हमने सुना, आपने सही सुना है, ठीक है ना माता जी। तो ठीक है प्रभु। स्कंद पुराणों में भी ये चीज लिखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ और है प्रभु अनाउंसमेंट? नहीं प्रभु, ये कुछ। ओके, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम देते हैं प्रभु। एक थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, एक चीज थोड़ा आया था। जैसे अपने 21-22 मार्च को सोचे थे, 21-22-23 को, तो शायद उसको नेक्स्ट वीक करना पड़ेगा।
27, 28, 29 को करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी कुछ। नहीं होना हरे चाहिए। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अरे सादर हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम बताइए। तो फिर एक बार मैं बात किस बाईस कर में कुछ इशू आ रहा है क्या? है प्रभु। उस समय कोई इशू आ रहा है क्या 21, 22, 23 में अपने? आप 23 तारीख को इशू आ रहा है कि फोर्स। अच्छा ठीक है। तो मेरे ख्याल से यदि आप लोग का परमिशन होगा, आप लोग ओके बोलेंगे तभी जाके मैं पार्थ प्रभु से बात कर पाऊंगा। तो 22 को नहीं तो नाइट में आ जाए नहीं? है प्रभु, बहुत शॉर्ट हो जाएगा प्रभु। अच्छा ठीक है, फिर 27, 28, 29 कर लीजिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ भक्त यदि नहीं। कहो तो मेरे को जरूर बता देंगे। हैं, हाँ जो भी है फिर अपने अपडेट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम दे। चलिए, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।